अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है जी हाउस ऑफ कॉमन्स। देखें, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट में कितने चैम्बर्स होते हैं? दो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, ठीक है, उसकी पावर्स को, उसके फंक्शंस को, साथ ही साथ उसकी मेंबरशिप को, ठीक है। और आज हमने डिस्कस करना है जी हाउस ऑफ कॉमन्स को, यानी दारुल अवाम को। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। द हाउस ऑफ कॉमन इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके। हाउस ऑफ कॉमन क्या है जी? लोअर हाउस है किसका? यूके के पार्लियामान का, ठीक है, बरतानवी पार्लियामान का लोअर हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन है। हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ इंग्लैंड वाज इवॉल्व ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, ठीक है, 14वीं सदी में जो है ये नमूदार हुआ था, वजूद में आया हाउस ऑफ कॉमन। इट रिवील्स दैट हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इज़ नॉट एज लॉन्ग एज हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। ये बात अयां करती है, ठीक है, वाज़े करती है। इस बात से क्या ज़ाहिर होता है कि हाउस ऑफ कॉमन की जो हिस्ट्री है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह बहुत ज़्यादा वसी नहीं है, ठीक है। इट इज़ मेन हाउस ऑफ यूके पार्लियामेंट इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। देखें जी, कानून साजी के हवाले से, कानून बनाने के हवाले से बरतानवी पार्लियामान के पास कौन सा सबसे मेन इंस्टीट्यूट है? कौन सा हाउस मेन है? हाउस ऑफ कॉमन्स। All members of House of Commons are elected by people themselves और थ्रू वोट, ठीक है। वोट के ज़रिए तमाम के तमाम मेंबर जो हैं उनका चुनाव होता है हाउस ऑफ कॉमन्स के, ठीक है। तमाम जो वुज़रा हैं, तमाम मुशीर हैं, वो कैसे होंगे? वोट के ज़रिए इलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की। अकॉर्डिंग टू ग्लैडस्टोन, हाउस ऑफ कॉमन इज़ द सेंटर ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम। हाउस ऑफ कॉमन क्या है जी? सेंटर है, मरकज़ है इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम का। द सन अराउंड विच ऑल अदर बॉडीज रिजोल्व। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस के बाद हम देखेंगे कंपोजिशन, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की क्या थी कंपोजिशन? जो है उसमें मखसूस नहीं है, मेंबर्स जो हैं मखसूस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मखसूस कर दिए गए हैं, हमें बता दिए गए हैं। हाउस ऑफ कॉमन इज़ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी। इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज, ठीक है। आफ्टर जनरल इलेक्शन 2010, 2010 के जनरल इलेक्शन के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स कंसिस्ट ऑफ 650 मेंबर्स। तो हाउस ऑफ कॉमन किस पर मुश्तमिल है? 650 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। आउट ऑफ इट्स टोटल मेंबर 533 जो हैं वो इंग्लैंड से, ठीक है। 59 कहाँ से हैं जी? स्कॉटलैंड से। 40 हैं जी वेल्स से। और 18 कहाँ से हैं? नॉर्दर्न आयरलैंड से। अच्छा जी, कंपोजिशन की बात हो गई। कंपोजिशन के बाद हमने देखना है कि टर्म टर्म कितना है हाउस ऑफ कॉमन का। तो द टर्म ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इज़ 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल तक का इसके पास क्या है? दौरानिया है, यानी अगले इलेक्शन तक के लिए। अच्छा जी, वो एक और आपको बात बता दूं कि हाउस ऑफ कॉमन जो है ये जल्द भी तहलील हो सकता है, लेकिन वैसे दौरानिया इसके पास जो है वो 5 साल के लिए ही है, ठीक है। Qualifications of House of Commons. Following are qualifications of the House of Commons at least the age of 18 years, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन की क्वालिफिकेशन में क्या है जी? सबसे पहले क्या है हमारे पास कि उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। मस्ट बी सिटीज़न ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो बरतानवी जो अजीम बरतानिया का सिटीज़न या शहरी होना ज़रूरी है मेंबर के लिए। नोट बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर ना हो या यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर भी ना हो। कोरम ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। देखें जी, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में देखा था कि कोरम में कितने थे? 3 लोग ज़रूरी थे। 3 लोग जो हैं वो फिक्स कर दिया गया है कि 3 से कम नहीं होने चाहिए लेकिन हाउस ऑफ कॉमन में हम अब देखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड में 3 और हाउस ऑफ कॉमन में 40। एट लीस्ट 40 मेंबर्स आर नेसेसरी टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स और फॉर कोरम, ठीक है। यानी कोई बिल पास करने के लिए, डिबेट करने के लिए, सेशन के लिए 40 अफराद का होना ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम एमपीज भी कहते हैं, आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शंस टू बी हेल्ड आफ्टर 20 डेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। देखें जी,
हाउस ऑफ कॉमन की डिसोल्यूशन यानी तहलील के बाद या तहलील के बाद जो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा खींचा नहीं जाता है। तो बाई इलेक्शंस अकर्ड व्हेन अ सीट बिकम्स वैकेंट ड्यू टू डेथ, रिजाइन, इलेक्शन वॉइडेड वगैरह। अब बाई इलेक्शन कब होंगे? जब कोई सीट खाली हो जाती है, जब कोई वैकेंसी खाली हो जाती है, ठीक है, उस ओहदे पर फाइज फ़र्द की क्या होती है, डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देता है, तो फिर क्या होंगे? बाई इलेक्शंस होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। क्राउन कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्राउन क्या कर सकता है? बादशाह जो है वो प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी से, एडवाइस से, रजामंदी उससे उससे लेकर तो हाउस ऑफ कॉमन की तहलील कर सकता है। और तहलील के बाद कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के अंदर अंदर नई जो है वो इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के बाद अगेन हाउस ऑफ कॉमन जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी, प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन फ्लोइंग्स आर प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ अरेस्ट यानी कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है हाउस ऑफ कॉमन को। रेगुलर सैलरीज एंड अलाउंसेस, सैलरीज भी दी जाती हैं और अलाउंसेस भी हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के पास, इनके मेंबर्स के पास, ठीक है, वुज़रा के पास। Presiding officer of House of Commons, Speaker will be the presiding officer of the House of Commons. All sessions of House of Commons to be presided by the Speaker. देखें जी, स्पीकर क्या है? वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है किसका? हाउस ऑफ कॉमन का। और तमाम जो इजलास हैं वो कौन तलब करेगा? स्पीकर तलब करेगा, ठीक है। और उनकी क़यादत कौन करेगा? स्पीकर करेगा। अच्छा जी, अब हमने देख लिया कि हाउस ऑफ जो कॉमन्स हैं इनके पास कौन कौन सी मेंबरशिप है, ठीक है, इसके कितने मेंबर हैं, उनका क्या क्या काम है, ठीक है, वो क्या क्या करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है। अब हमने देखना है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास पावर्स कौन कौन सी हैं। जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हमने पावर डिस्कस की थी, अब हमने हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर्स डिस्कस करनी है। पावर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। हिस्टोरिकली हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंजॉय डोमिनेशन ओवर हाउस ऑफ कॉमन्स। देखें जी, तारीख गवाह है, तारीख में अगर देखा जाए तो पहले क्या था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ज़्यादा पावर्स थी हाउस ऑफ कॉमन्स की निस्बत, ठीक है, डोमिनेट थे हाउस ऑफ कॉमन पर, हाउस ऑफ लॉर्ड क्या थे? डोमिनेट थे। अच्छा जी, लेकिन फिर हालात बदल गए। 19वीं सदी में क्या हुआ जी? पार्लियामेंट एक्ट 1911 और पार्लियामेंट का एक्ट जो है 1949, ठीक है, उन्होंने हिमायत की कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तमाम तर जो अख्तियारात थे वो किस में चले गए? हाउस ऑफ कॉमन्स में कन्वर्ट हो गए। तमाम तर अख्तियारात हाउस ऑफ कॉमन्स को मिल गए। अब क्या है? हाउस ऑफ कॉमन जो है वो ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। पार्लियामेंट की जो बेस है वो हाउस ऑफ कॉमन ही कंसीडर होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स। द हाउस ऑफ कॉमन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग, डिबेटिंग एंड वोटिंग ऑन न्यू लॉज। हाउस ऑफ कॉमन के पास अख्तियार है, ठीक है, प्रपोजिंग यानी तजवीज़ देने के लिए, बहसो डिबेटिंग मुबाहिसा करने के लिए, बहसो मुबाहिसे के लिए, वोटिंग ऑन न्यू लॉज, ठीक है, और नए कवानीन पर वोट करने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए, ठीक है। जब कोई नया कानून पेश किया जाता है, बिल पेश किया जाता है, ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन क्या कहेंगे? हाउस ऑफ कॉमन में मौजूद मेंबर्स अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे। मेजॉरिटी जो होगी तो फैसला वही होगा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस various issues, share their perspective, and ultimately decide whether to approve proposed legislation, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर हाउस ऑफ कॉमन की क्या है जी? हाउस ऑफ कॉमन में जो कोई बिल भेज दिया जाता है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन में जो बिल होता है उस पर जो इसके मेंबर्स होते हैं, वज़रा जो होते हैं, वो बैठ कर डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स बनाते हैं, ठीक है, किसी इशू को लेकर, फिर उसे अप्रूव करते हैं, प्रपोज पर फिर क्या करते हैं? लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए तजवीज़ पेश करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मनी बिल इनिशिएटेड फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन्स। तो मनी बिल जो हैं वो हमेशा ही कहाँ से इंट्रोड्यूस होते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स से। हाउस ऑफ कॉमन्स पासिस अ नॉन मनी बिल इन 2 सक्सेसिव सेशंस, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन के पास क्या अख्तियार है? 2 सक्सेसिव सेशंस में नॉन मनी बिल जो है पास करने का अख्तियार है।
इफ़ हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिजेक्ट सच नॉन मनी बिल, देखें जी हाउस ऑफ कॉमन ने क्या किया, बिल पास किया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भेज दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड क्या करेंगे, उसमें अमेंडमेंट्स लाएंगे या उसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे अगेन हाउस ऑफ कॉमन के पास भेज देंगे। अब हाउस ऑफ कॉमन उसे फिर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट जो हैं उसके सारे जो वज़ीर वगैरह हैं, उसके मिनिस्टर्स हैं, काबीना के में जो शामिल हैं तमाम के तमाम वज़रा, वो ठीक है देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रॉयल असेंट के लिए डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट हाउस ऑफ लॉर्ड्स वो डायरेक्ट क्या करेंगे, रॉयल असेंट के लिए किंग के पास उस नॉन मनी बिल को सेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। सच नॉन मनी बिल बिकम लॉ आफ्टर रिसीविंग रॉयल असेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जेक्टिव पावर्स। अब हमने देखनी है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास कौन कौन सी एग्जेक्टिव पावर्स हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स प्लेज, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास, ठीक है, कौन कौन सी एग्जेक्टिव पावर्स हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स प्लेज अ वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। हाउस ऑफ कॉमन अहम किरदार, कलीदी किरदार अदा करता है किसमें, गवर्नमेंट बनाने में। द पॉलिटिकल पार्टी विद मोस्ट सीट्स इन हाउस यूजली फॉर्म्स गवर्नमेंट, ठीक है, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबर ज़्यादा होंगे, वोट ज़्यादा होंगे, वो क्या करेगी, मोस्ट सीट्स होंगी, बहुत ज़्यादा जो नशिस्तें हैं जिस पार्टी के हो जाएंगी, तो डेफिनेटली बात है गवर्नमेंट उसी पार्टी की बनेगी। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी यही रूल है, द लीडर ऑफ दिस पार्टी बिकम्स पीएम, ठीक है, और उस पार्टी का जो लीडर होगा वो क्या बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। फाइनेंशियल पावर्स, द हाउस ऑफ कॉमन्स हैज़ अथॉरिटी टू अप्रूव गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है। अब हाउस ऑफ कॉमन के पास क्या अख्तियार है कि वो जो हुकूमत अखराजात या टैक्स के जो मामलात वगैरह डील कर रही है, ठीक है, उस पर भी चेक एंड बैलेंस रखना। इंश्योरिंग डैट पब्लिक एंड फंड्स आर एलोकेटेड प्रॉपरली एंड ट्रांसपेरेंटली, ठीक है। अब हाउस ऑफ कॉमन ने देखना है कि उसमें किसी किस्म का कोई घपला वगैरह तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो कोई दो नंबरी तो नहीं चल रही है ना, ठीक है। गवर्नमेंट जो है उसे प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ उसे यूटिलाइज़ करना है उन फंड्स को वहीं पर लगा रही है या नहीं लगा रही, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में हमारे पास कौन सी पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। द हाउस ऑफ कॉमन्स मॉनिटर्स द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर दे अलाइन विद द इंटरेस्ट्स ऑफ पब्लिक। MPs क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफिशल्स, स्क्रूटनाइज पॉलिसीज, इन्वेस्टिगेट इशूज़ थ्रू कमेटीज़। देखें जी, मुख्तलिफ कमेटियाँ वगैरह बना दी जाती हैं, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतज़ामिया अख्तियारात हैं किसके पास, हाउस ऑफ कॉमन के पास। वो देखेगा हाउस ऑफ कॉमन के पास अख्तियार है कि वो हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस वगैरह लगाएगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगी मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर। तो मुख्तलिफ कमेटियाँ बना दी जाती हैं, मुख्तलिफ वज़ीरों पर छोटी छोटी कमेटियाँ मुश्तमिल होती हैं, तो जो मतलब सारे के सारे काम जो हैं उन्हीं के ज़िम्मे होते हैं, ठीक है। कौमी पॉलिसियाँ भी और जो ख़ारजी पॉलिसियाँ हैं, ठीक है, तमाम पर नज़र कौन रखता है, हाउस ऑफ कॉमन के वज़रा रखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स विद इन हाउस ऑफ कॉमन्स आफ्टर जनरल इलेक्शंस एट द बिगिनिंग ऑफ सेशन ऑफ ईच न्यू पार्लियामेंट। देखें जी, जनरल इलेक्शंस के बाद क्या होता है, हर नई जो पार्लियामेंट होती है, पार्लिमान होती है, वो क्या करेगी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। तो उसके जो मेंबर्स होंगे उस पार्लियामेंट के सेशन के बाद, इस इजलास के बाद, ठीक है, पहले क्या होगा, जनरल इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन के बाद क्या होगा, सेशन का आगाज़ होगा पार्लियामेंट के, ठीक है। और उस इजलास में पार्लियामेंट के जो मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, उन्हीं में से किसी एक को क्या करते हैं, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन हाउस ऑफ कॉमन्स लीडर ऑफ अपोजिशन आल्सो अपॉइंटेड। अब कौन से लीडर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी अपॉइंट किया जाता है हाउस ऑफ कॉमन में, ठीक है, वो भी उन्हीं में से ही चुना जाता है। गवर्नमेंट पार्टी अपॉइंट्स लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, यूजली प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। अब लीडर कौन सा है जी, हाउस ऑफ कॉमन। देखें, गवर्नमेंट पार्टी क्या करती है, अपॉइंट करती है लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। और लीडर किसको कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा।